औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नाज़रीन को काजी होम्योपैथिक क्लिनिक पर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा थायराइड और उससे पैदा होने वाली बीमारियाँ और अलामात के ऊपर। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो गर्दन के नीचे, मर्दों के गर्दन के ऊपर एक हड्डी का उभार होता है और उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। उसके बिल्कुल नीचे बटरफ्लाई की शेप में ये वजूद होता है। थायराइड की लंबाई 4 to 6 सेंटीमीटर होती है और इसका वज़न 10 से 20 ग्राम वज़न होता है और उम्र के साथ साथ इसके साइज़ में भी फ़र्क पड़ता रहता है। जो बच्चे होते हैं उनका 1.8 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ होता है, जबकि बालिग और उससे बड़ी उम्र के लोगों का 4 to 6 सेंटीमीटर होता है। इसके जो वज़न होता है 20 साल से लेकर 29 साल की उम्र तक, मेल की बात करता हूँ तो उसमें ये 16.4 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में 14.4 होता है। ये जो ग्लैंड होता है वज़न में भी और साइज़ में भी औरतों की निस्बत मर्दों का थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है। फिर 30 साल से लेकर 70 साल से अबव उम्र तक मेल में इसका वज़न होता है 18.5 ग्राम और फीमेल में होता है 14.4 ग्राम इसका वज़न होता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसका काम क्या होता है जिस्म में। थायराइड को अगर ये कहा जाए कि ये एक पावर स्टेशन है बॉडी का। जब ये हार्मोन्स खारिज करते हैं तो ये सेल्स के अंदर जाकर एनर्जी पैदा करते हैं। ये दो किस्म के हार्मोन्स जिसको T4 और T3 कहते हैं। T4 बज़ात खुद एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब ये सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये वहाँ एनर्जी पैदा करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ये जितने भी हमारे बॉडी के मेन फंक्शन होते हैं उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। ये हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस को रेगुलेट रखता है। ब्रेन की डेवलपमेंट, बॉडी की डेवलपमेंट, बोन्स की डेवलपमेंट, इन चीज़ों में, बॉडी की ग्रोथ में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। इसकी दो इकसाम होती हैं थायराइड की, यानी हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर से मुराद होती है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, और दूसरी हाइपो, किसी चीज़ का कम हो जाना। हाइपरथायराइड्स की वजूहात क्या होती हैं? एक तो इसकी थायराइड की इन्फेक्शन, ये किसी भी वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। उसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मेडिसिन्स का जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी इसकी सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाती हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर या थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर कोई नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, उस वजह से भी ये सिक्रीशंस का अखराज ज़्यादा होते हैं। इसी तरह मैं अब इसके अलामात क्या होती हैं फिर हाइपरथायराइड में। एंग्जाइटी होती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये
सर के बाल उनके गिरते हैं, नाखून हाथों और पाँव के ये मोटे होने शुरू हो जाते हैं। फीमेल में उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। भूख तो हाइपर में बहुत ज़्यादा लगती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा अच्छा खाना भी खाता है लेकिन उसका वज़न दिन ब दिन कम होता जाता है। इसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसके जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये गर्मी जो इसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की गर्मी होती है वो भी इसको अच्छी नहीं लगती और अपने जिस्म में भी इसको गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ब्लड प्रेशर इसको होता है। फिर इसी तरह इसके ब्लड प्रेशर के अलावा नाखून जो होते हैं वो बहुत, इसको डायरिया होता है, नाज़िया और वॉमिटिंग होती है, इचिंग होती है, खारिश होती है जिस्म के ऊपर, और आँखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग भी होती है। ये हाइपरथायराइडिज्म में होती है। अब मैं अपने नाजरीन को, ये वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन है बहुत ही मालूमात के ऊपर मबनी, तो इसको बहरहाल सुनते रहना एंड तक। अब मैं बात करता हूँ हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। इसके एक फैक्टर या इसकी एक वजह ये भी होती है कि इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो। फिर आयोडीन की कमी, थायराइड की सर्जरी, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट से भी सिक्रीशन इसकी कम हो जाती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन हो जाना, आगे कोई उसके सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से थायराइड तक नहीं पहुंचते, फिर जिसकी वजह से इसकी सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। इस दौरान इनकी सिक्रीशंस का, थायराइड की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। फिर जो इसकी जो रेडिएशंस होती हैं, किसी भी वजह से अगर किसी को कैंसर हुआ है वो अपनी रेडिएशंस करवाता है, उस वजह से भी इसकी जो सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट की वजह से भी इसकी सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। फिर लूपस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर, जोड़ों के ऊपर, ब्लड वेसल्स में, दिल पर, दिमाग पर, गुर्दों पर, किसी भी जगह, स्किन के ऊपर इसकी जो असरात नुमायाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और जो उसकी हमारी बॉडी की वाइटल फोर्स होती है वो ये प्रिज्यूम कर लेती है कि कोई दुश्मन वायरस अंदर दाखिल हो गया, उसके मुकाबले के लिए वो अपने ही बॉडी के जो तंदुरुस्त सेल्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ वो लड़ती है और उसका ये फिर बॉडी के ऊपर नुमायाँ असरात नज़र आते हैं। एक और वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको हाशिमोटो डिजीज़ कहते हैं, इसमें भी सिक्रीशंस कम हो जाती है। फिर सेडेंट्री लाइफ है, जो लोग वर्जिश नहीं करते, किसी किस्म की भी सुस्त ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी भी सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। फिर उसके अलावा कंजेनिटल यानी पैदाइशी नुक्स होता है इंसान में, जिसकी वजह से फिर ये सिक्रीशंस कम होती हैं। अब जब सिक्रीशंस कम होंगी तो उसकी भी अलामात होंगी डेफिनेटली। इसमें कब्ज़ होगी, जिस्म का वज़न बढ़ता जाएगा, थकावट होगी, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, नाखून इनके टूटने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरते हैं। फिर इनको क्योंकि जब थायराइड्स की सिक्रीशंस प्रॉपर नहीं होती, कम हो जाती हैं, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर वो ख़राब हो जाता है। इनको भूख नहीं लगती, खाना इनको हज़म नहीं होता। फिर फीमेल को एक और प्रॉब्लम भी होता है कि वो माँ बनने के भी काबिल नहीं रहती, बात करते इसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये उसकी मोटी मोटी अलामात हैं। अब मैं बात करूँगा कि में अगर आपको हाइपर है तो उसमें कौन सी खुराक खाएं। मेडिसिन्स भी मैं बताऊँगा एंड पर, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ जब तक आप खुराक को उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो
मरीज़ को जल्द शिफा नहीं मिलेगी। थायराइड का प्रॉब्लम वो है जिसमें एलोपैथी में इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, बल्कि सारी ज़िंदगी इंसान को अद्वियात खानी पड़ती हैं। लेकिन होम्योपैथी को ये एजाज़ हासिल है कि इसमें 6 माह से 1 साल का वक्त तो लग जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पेशेंट ठीक हो जाता है। माफ़ कीजिएगा। हाइपर की कंडीशन में आप ब्रूसली जो वेजिटेबल है वो खाएं, बीन्स हैं, बेरीज हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, ये चीज़ें आप प्रोटीन्स आप लें, इन चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अवॉइड क्या करनी चाहिए या परहेज़ किन चीज़ों से करनी चाहिए? नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको बिल्कुल ही बंद कर दें। वो खाने जिनमें आयोडीन शामिल हो, आयोडीन नमक हो, या वो खाने जिनमें आयोडीन की मकदार ज़्यादा होती है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते तो उसको मकदार को बहुत ही कम कर दें। फिर ये फ़िश है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फूड जिनमें रेड कलर होता है, खाने के कलर होता है, उनसे भी परहेज़ करें। फिर अगर आपकी सिक्रीशंस थायराइड कम करते हैं यानी हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसमें आपको क्या खाना चाहिए? वो खुराक इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा हो। फ्रूट्स तमाम इकसाम के आप खाएं, लेकिन एप्पल या सेब सबसे टॉप पर है, ये आप खाएं। ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, फ़िश ऑयल है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, ये बड़ी मुफीद होती हैं। योगर्ट, दही जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। अब आपने परहेज़ किन चीज़ों से करना है? वो तमाम डाइट्स जिनमें सोया इस्तेमाल होती है किसी भी शेप में, फिर इसी तरह कॉफ़ी किसी भी शेप में है उसके इस्तेमाल, वो चीज़ें इस्तेमाल न करें। फिर ग्लूटेन जिन चीज़ों में पाई जाती है उसका इस्तेमाल भी कम से कम करें, और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। और आपने एक्सरसाइज भी करनी है, और स्पेशली गर्दन की एक्सरसाइजें उसके लिए की जाती हैं, जिससे जब आप होम्योपैथिक अद्वियात भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको अल्लाह ताला शिफाए कामला देगा। ये एक मालूमाती वीडियो है, और मैं अपने दोस्तों से अद्वियात बताने से पहले ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो वो अपने तौर पर दवाई की सिलेक्शन ना करे, क्योंकि इसकी सिलेक्शन और उसकी पोटेंसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर का ही काम है। आप लोग अपने लिए वो मुनासिब उसकी पोटेंसी सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर के पास जाएं। जो लोग मेरे दोस्त पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। होम्योपैथिक का जब आप ट्रीटमेंट शुरू करें तो सबसे पहले ट्यूबर 1 mg की हर माह एक खुराक देनी है। थैरक्सन 3x में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। थायरोडिनम 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये वो अद्वियात हैं जो आपने, जिसको भी ये प्रॉब्लम है ये तो ज़रूर इस्तेमाल करेगा। फिर उसके अलावा अब सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर वो हाइपर थायराइडिज्म का पेशेंट है, गर्मियों से बर्दाश्त नहीं हो रही, खाना बहुत अच्छी तरह खाता है लेकिन वज़न उसका दिन ब दिन कम होता जाता है, तो आयोडीन की 1 mg की 5-5 मिनट के वक्फे के साथ 3 खुराकें ले। ये वीकली लेनी है, हर रोज़ नहीं लेनी, ये याद रखना है। ये 1 mg की जो मेडिसिन होगी वो वीकली आपने लेनी है। फिर उसके अलावा आपने, अगर छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ मुनासिब नहीं हो रही तो उनको ब्राइटाकार सुबह दोपहर शाम दें।
फिर इसमें ये भी होता है कि वो इसकी अलामात एक हाइपो की मिस हो गई थी कि लॉस ऑफ एपिडो, मेल या फीमेल में जो जो नफसियानी ख्वाहिश या सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो उस सूरत में सेलेनियम 3x में और डामियाना मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। तो ये सिम्टम के मुताबिक जो जो सिम्टम अलामत होगी उसके मुताबिक इलाज चलता रहेगा, लेकिन ये सब्र के साथ करवाना पड़ता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मरीज़ को शिफा मिल जाती है। ये इससे 6 माह से लेकर 1 साल का दौरानिया होता है। लेकिन दूसरी तरफ एलोपैथी में सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उसकी निस्बत 6 माह या 1 साल अद्वियात इस्तेमाल करना आसान काम है। होम्योपैथी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।